आज से हजारों साल पहले लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, जिसे पाइथागोरस नाम के एक फिलोसोफर को गलत लगता था और उन्होंने पहली बार लोगों को एक स्फेरिकल अर्थ की थ्योरी दी और वो हर एक फैक्टर समझाने लगे कि उन्हें क्यों लगता है कि अर्थ स्फेरिकल है। और लोगों ने उनकी बात सुनी, लेकिन लोगों ने पाइथागोरस के इस थ्योरी को एक मजाक की तरह देखा, क्योंकि लोगों के मन में यह बैठ चुका था कि अर्थ फ्लैट है। और जैसे समय बीतता गया वैसे ही बहुत सारे स्फेरिकल अर्थ के प्रूफ्स सामने आते रहे और धीरे धीरे इन फ्लैट अर्थ बिलीवर्स की संख्या कम हो रही थी। लेकिन क्या होता अगर उस समय के लोग सही होते? क्या होता अगर अर्थ फ्लैट होता? क्या आपको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में हैं वो सारे स्फेरिकल शेप्ड क्यों होते हैं? इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर है, ग्रेविटी। ग्रेविटी एक प्लैनेट को हर एक जगह से इक्वली खींचती है, जिसकी वजह से एक प्लैनेट स्फेरिकल शेप धारण कर लेता है। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होता तो इसका मतलब अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती। नहीं, ग्रेविटी होती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती, ग्रेविटी होती, लेकिन वैसी ग्रेविटी नहीं होती जिसे हम लोग आज जानते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। ग्रेविटी क्या होता है? द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और एक स्फेरिकल अर्थ का सेंटर हर एक साइड से इक्वल होता है और इसी वजह से अर्थ के हर एक पार्ट में ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। लेकिन फ्लैट अर्थ का सेंटर हर एक जगह से इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप फ्लैट अर्थ के सेंटर में हो तो आपको ग्रेविटी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप फ्लैट अर्थ के एज में हो तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप जितना फ्लैट अर्थ के सेंटर के अगेंस्ट चलोगे ना, आपको लगेगा कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है और इसी वजह से एक प्लेन रास्ता भी एक पहाड़ की तरह लगेगा और आप जितना दूर जाते रहोगे ये पहाड़ उतना ऊंचा होता जाएगा। और अगर आप एकदम एज में चले जाते हो ना फ्लैट अर्थ के, तो आपको लगेगा कि आप एक दीवार चल रहे हो। जिससे एक फायदा होगा कि कोई भी अर्थ के एज में नहीं जा सकता और कोई भी नीचे नहीं गिर सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होती है। पेड़ पौधे जो फ्लैट अर्थ के सेंटर में उगेंगे ना, वो तो एकदम बढ़िया उगेंगे, बट जो पेड़ अर्थ के सेंटर से थोड़ा दूर उगेंगे ना, वो टेढ़े उगेंगे और अर्थ के सेंटर के अगेंस्ट उगेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से बारिश और स्नो भी सिर्फ फ्लैट अर्थ के सेंटर में गिरेगी, जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लैट अर्थ विल बिकम डेजर्ट। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तब बन जाएगी जब सारे ओशंस भी अर्थ के सेंटर में एक्युमुलेट हो जाएंगे और सभी ओशन एक बड़ा ओशन क्रिएट कर देंगे। तो आप अभी जस्ट इमेजिन कर सकते हो कैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तब आप अर्थ के सेंटर में भी नहीं रह सकते हो, आप अर्थ के सेंटर के बाहर भी नहीं रह सकते हो। अगर आप ऐसा सुनकर डर रहे हो तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपने तो स्कूल में ही पढ़ा होगा कि अर्थ के अराउंड एक जियोमैग्नेटिकल फील्ड होता है, जिसका एक काम होता है एटमॉस्फेयर को अपने जगह में रखना। लेकिन ये जियोमैग्नेटिकल फील्ड फ्लैट अर्थ में कैसे होगी? और इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है ना, वो नहीं रहेगा। और एटमॉस्फेयर के बिना एयर तो अर्थ के बाहर जा सकता है ना, और अगर एयर अर्थ के बाहर चला जाता है तो अर्थ में बिल्कुल एयर नहीं रहेगी और बिना एयर के एवरीवन विल डाई। सो अगर उस समय के लोग सही होते और अगर अर्थ फ्लैट होता तो उस अर्थ में ना ही मैं होता ना ही आप होते। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू सी मोर ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वीडियोस। और क्या आप जानना चाहते हो कि अगर आपके पास एक ऐसी पावर होती जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सकते हो तो क्या होता? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को क्लिक करो एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।